हंदवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा का पार्थिव शरीर जयपुर लाया गया। लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कल हुए थे आतंकी मुठभेड़ में शहीद कर्नल आशुतोष। जयपुर में शहीद कर्नल आशुतोष के परिजनों ने नम आंखों से देश के वीर जवान को किया नमन। सीएम अशोक गहलोत ने भी शहीद कर्नल आशुतोष को दी अंतिम विदाई। श्रीनगर में 3 शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कल हंदवाड़ा में आतंकी हमले में शहीद हुए थे सभी। कल हंदवाड़ा में शहीद हुए मेजर अनुज सूद का पार्थिव शरीर पंचकुला लाया गया। दी गई अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में दोबारा हुआ आतंकी हमला। आतंकियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला बोला। 3 और जवान शहीद। हंदवाड़ा के एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। बडगाम जिले के नौगाम में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जॉइंट कैंप पर ग्रेनेड से हमला। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के भीतर सेना के 2 अफसरों समेत 8 जवान हुए शहीद। 3 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने कल हंदवाड़ा में जिस घर में छिपे थे आतंकी उसे धमाका कर उड़ाया था। कोरोना संकट के बीच नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी। कोरोना संकट से हुए नुकसान पर राहुल गांधी ने नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी से की चर्चा। अभिजीत बैनर्जी ने विकल्पों पर विचार का दिया सुझाव। कोरोना संकट में अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी ने गरीबों और मजदूरों के आर्थिक मुद्दे पर विचार का दिया सुझाव। नकद हस्तांतरण को बताया बेहतर विकल्प। अभिजीत बैनर्जी ने कहा, कुछ के पास जनधन खाते हैं लेकिन कुछ के पास नहीं। ऐसे में सभी तक पैसा कैसे पहुंच सकता है? There is a full lockdown there, so they can't go out at all. Oh no, we can go out. We can walk around. There's no restriction on walking, for example. देश में कोरोना मरीजों की संख्या में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा। देश में 24 घंटे में बढ़ी 3,900 कोरोना पीड़ितों की संख्या। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 46,433। अब तक 1,568 पीड़ितों की मौत। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कल से अब तक 35 मौत। मरीजों का कुल आंकड़ा 14,451। मुंबई में कल से अब तक कोरोना से 18 लोगों ने तोड़ा दम। मायानगरी में बीमारों की संख्या 9,310। नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं ने पंजाब में बढ़ाया बीमारों का आंकड़ा। 1,232 श्रद्धालुओं में 795 कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में कोरोना के 5,804 मामले। कल से अब तक 373 नए मामले। अब तक 290 की मौत। यूपी में कोरोना से कुल 2,766 केस। आगरा में कल से अब तक 25 नए मरीज। आगरा में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 621। मध्य प्रदेश में कल से अब तक 105 नए मामले। बीमारों की कुल संख्या 2,942। राज्य में 165 मौतें। पश्चिम बंगाल में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। अब तक 1,259 लोग संक्रमित। 61 लोगों ने गंवाई जान। आज से 4 दिन के लिए बंद रहेगी गुरुग्राम में खांडसा की नई सब्जी मंडी। 9 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद प्रशासन का फैसला। बिहार के कटिहार में क्वारंटीन सेंटर से भागे कोरोना के संदिग्ध। 5 लोग फरार। सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले। कोटा से स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर पहुंची। घर लौटने पर छात्रों का जश्न। कहा, खाने किराए के लिए नहीं है पैसे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से महाराष्ट्र के लिए ट्रेन। 1200 से ज्यादा मजदूर घर पहुंचेंगे। गोध्रा से 1200 मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन कानपुर के लिए रवाना। सभी से 505 रुपए किराया लिया गया। तेलंगाना के मेडचल से 2000 मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन। बिहार छत्तीसगढ़ के मजदूरों को राहत। दिल्ली में डीजल पेट्रोल हुआ महंगा। 7 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ डीजल पेट्रोल। प्रति लीटर 1 रुपए 67 पैसे हुआ महंगा। 7 मई से दुबई और अबू धाबी से शुरू होगी स्पेशल फ्लाइट्स। फंसे हुए यात्रियों को कोच्चि और कोझिकोड पहुंचाया जाएगा। यूपी के सीएम योगी को गोली मारने की धमकी देने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार। 24 अप्रैल को तनवीर खान नाम के पुलिसकर्मी ने फेसबुक पर दी थी धमकी। कोरोना की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। दिल्ली सरकार से 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। एनएएम सम्मेलन में पीएम मोदी का पाकिस्तान पर निशाना। बोले, कुछ लोग फैला रहे हैं आतंक का वायरस।
दिल्ली में आज से लगेगी शराब की बिक्री पर स्पेशल कोरोना फीस। एमआरपी पर 70% ज्यादा चुकाना होगा दाम। कीमतें बढ़ने के साथ सीएम केजरीवाल का ऐलान, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो इलाके को कर दिया जाएगा सील। केजरीवाल की शराब विक्रेताओं को भी चेतावनी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया तो दुकान में भी लगेगा ताला। दिल्ली सरकार की एम्बेसडर कार में शराब की तस्करी, ड्राइवर समेत एक शख्स गिरफ्तार। एक्साइज एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। गाजियाबाद में भी आज से शुरू होगी शराब की बिक्री। नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाली स्टैंड अलोन दुकानें भी खुलेंगी। हैदराबाद में फंसे झारखंड के मजदूरों का हंगामा, सड़क पर उतरकर घर वापसी की मांग। हाजीपुर में रेलवे के एक बड़े अधिकारी ने की खुदकुशी, जोनल मुख्यालय की 4थी मंजिल से कूद कर दी जान। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से बिहोना इलाके में करोड़ों रुपए का गुटखा और तंबाकू बरामद। शराब की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। राजस्थान के जैसलमेर जिले में टिड्डियों का अटैक, किसानों के फसल के नुकसान की आशंका। पिछले साल भी पाकिस्तान सीमा से आई थी टिड्डियां। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर प्रयागराज में नदी किनारे चल रहा है कच्ची शराब का धंधा। प्रशासन और पुलिस बेखबर। पानीपत की मेयर अवनीत कौर बनी दानवीर, पीएम रिलीफ फंड में दी 15 महीने की सैलरी। विधायक ने भी साल भर की सैलरी जमा की। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में मां बेटी ने की खुदकुशी, शराब पीकर आए पति ने पत्नी और बेटी की पिटाई की थी। लखीमपुर खीरी में 2 युवकों ने शराब के नशे में मारी 5 लोगों को टक्कर। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुआ मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम। एमएचए की नई गाइडलाइंस के तहत शुरू किया गया काम। दिल्ली के बुराड़ी में महिला से मारपीट का वीडियो वायरल। पति के जीजा पर लगे मारने के आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तूफान के साथ हुई तेज बारिश, कई कच्चे मकानों को पहुंचा नुकसान। बाड़मेर में भी तूफान और बारिश से मचाया गदर, टिन शेड वाले घरों को नुकसान। सवाई माधोपुर जिले में तूफान और बारिश ने ली 3 लोगों की जान, 50 से ज्यादा लोग घायल, पक्के मकान भी धराशायी। असम के तिनसुकिया जिले में सीआरपीएफ जवान ने की खुदकुशी, बिहार से ताल्लुक रखता था मरने वाला जवान। उत्तराखंड की विधानसभा स्पीकर ने उठाई शराब खरीदने वालों पर सवाल, बोले जब खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो शराब कहां से ले रहे हैं लोग। केरल से धनबाद पहुंचने वाले मजदूरों ने सुनाई आपबीती, बोले ट्रेन के टिकट के तौर पर वसूले गए 860 रुपए। कानपुर में बीच सड़क पर शराब पीने वाले लोगों ने किया हंगामा, मारपीट का वीडियो वायरल। देवबंद के थाना नागल में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, 2 लोग गिरफ्तार। एमपी के आगरमालवा जिले में डेयरी मालिक को पीटने वाले कांस्टेबल के खिलाफ जांच के आदेश, एसपी ने खुद जाना हाल। यूपी की नौतनवा सीट से विधायक अमनमणि त्रिपाठी 6 और सहयोगियों के साथ गिरफ्तार। लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में हुई गिरफ्तारी। पंजाब के मानसा जिले के राजराणा गांव में एनके राजेश को दी गई अंतिम विदाई। हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। अंबाला के बाजारों में आज से लागू होगा लेफ्ट राइट का फॉर्मूला। नगर निगम की दुकानों के आगे L और R लिखकर मार्किंग की गई। 1220 आईटी प्रोफेशनल्स और प्रवासी मजदूरों को लेकर बेंगलुरु से भुवनेश्वर पहुंची श्रमिक स्पेशल हेल्थ चेकअप के बाद रवाना किया जाएगा घर। चंडीगढ़ के 10 बसों में हिमाचल के कुल्लू पहुंचे 240 लोग। मेडिकल जारी, रिपोर्ट आने तक सभी रहेंगे क्वारंटीन। मुंबई में कोरोना से ठीक हुए शख्स ने दान किया ब्लड प्लाज्मा। शख्स का ताल्लुक निजामुद्दीन की तबलीगी जमात से। नोएडा की सोसाइटीज में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद नहीं मिल रहा है मेड को काम। लोगों को अब भी कोरोना का डर है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों पर डबल खतरा। कोरोना के साथ साथ पीलिया पसा रहा है पैर, 600 लोग बीमार। यूपी के गाजीपुर में 11 जमातियों समेत 24 लोगों को जेल, एपिडेमिक एक्ट के तहत गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पुलिस ने दिया छाता। शराब की दुकान पर छाते के साथ दिखाई दिए लोग। लॉकडाउन में भी शिरडी के साईं पर बरस रहा है पैसा। बीते 48 दिन में 2 करोड़ 53 लाख का ऑनलाइन दान। मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने स्वास्थ्य कर्मियों को बांटे पीपीई किट। सांसद योजना से 50 लाख भी दिए। गुजरात के वडोदरा से लखनऊ पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्क्रीनिंग के बाद अलग अलग शहरों में होगी वापसी। समस्तीपुर में मक्के की फसल पर लॉकडाउन का असर, घरों के बाहर फसल रखकर बैठे किसान, खरीदारों का इंतजार।
पंजाब के लुधियाना में तनाव दूर करने की अनोखी पहल, थाने में ही किया गया म्यूजिक और मनोरंजन का इंतजाम।